जाएंगे। गरीब घरों के होनहार बच्चों का हक मारने के लिए सरकारी योजना में कैसे बड़ा खेल किया गया, उससे बड़ा खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल गरीबों की स्कॉलरशिप योजना में बड़ा खेल हुआ है। सरकारी ऑफिसर्स के बच्चों को फायदा दिया गया है। राजस्थान की राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना, जहां 30% बच्चे सरकारी ऑफिसर्स के बच्चे हैं। राजस्थान सरकार से 245 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। बीजेपी का योजना में धांधली का आरोप है। 2021 में स्कॉलरशिप योजना लेकर आई थी सरकार, लेकिन 30% अधिकारियों के बच्चों को उस योजना से फायदा पहुंचाया गया। अब जो खुद संपन्न घर से हैं, जरा सोचिए कि उन्हें स्कॉलरशिप योजना का फायदा दिया जा रहा है, जबकि सरकार इस तरह की योजना इसलिए लाती है ताकि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को इसका बहुत ज्यादा फायदा हो। राजस्थान सरकार से 245 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई और इनमें से 30% जो है वो फायदा अफसरों के बच्चों को हुआ। अब बीजेपी इसमें धांधली का आरोप लगा रही है। अब से तकरीबन 2 साल पहले राजस्थान की सरकार ये योजना लेकर आई थी और इस योजना में ये बड़ी धांधली सामने आ रही है। फिलहाल राजस्थान सरकार इस पर क्या कहती है, सवाल इस बात को लेकर भी है। गरीबों की स्कॉलरशिप योजना में ऑफिसर्स ने कैसे चांदी काटी, अब इसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक जरा देखिए एक एक करके और समझिए कि हुआ क्या। दरअसल गरीब परिवार के होनहार बच्चों के लिए यह योजना जमीन पर क्रियान्वित की गई थी। पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपए तय की गई थी, यानी कि जिसकी 8 लाख से कम कीमत है उसे यह फायदा पहुंचेगा। मंत्री ऑफिसर्स के बच्चे आवेदन नहीं कर पा रहे थे और उन्हें फायदा देने के लिए आय का दायरा फिर बढ़ा दिया गया। जाहिर बात है किसी ऑफिसर की सैलरी 8 लाख रुपए सालाना नहीं होगी, तो दायरा जो उसमें आय का था वो बढ़ा दिया गया। पात्रता के लिए आय का दायरा 25 लाख कर दिया गया। फिर सवाल था कि ये गरीब बच्चों के लिए कैसे। 25 लाख से ज्यादा आय की दूसरी कैटेगरी भी बना दी गई, जिसमें बताया जा रहा है कि कुल 30% ऑफिसर्स के बच्चे हैं जो इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। अब राजस्थान सरकार इस पर जवाब दे कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। अब आपको ये बताते हैं कि इस योजना में कितने बच्चों का सिलेक्शन होना था और उसमें कितने सरकारी ऑफिसर्स के बच्चे हैं। तो गरीबों के स्कॉलरशिप में ये कैसे खेल किया गया, इसका नाम दिया गया था राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना। 245 छात्र छात्राओं का चयन इसमें किया गया। 30% सरकारी ऑफिसर्स के बच्चे बताए जा रहे हैं। 14 बच्चे ऐसे हैं जो आईएएस और आईपीएस के बच्चे हैं जिनका चयन किया गया। 73 ऑफिसर्स के बच्चों की विदेश में पढ़ाई हो रही है। 15 केंद्र सरकार के ऑफिसर्स के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो आप सोचिए जरा कि जिन गरीब बच्चों के लिए यह योजना लेकर आई गई थी, उन गरीब बच्चों को इसका कितना फायदा मिल पाया। 30% बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी ऑफिसर्स के बच्चे हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन फिर भी वो उस तरह की स्कॉलरशिप योजना का फायदा उठा रहे हैं। इधर राजस्थान में किन बड़े ऑफिसर्स के बच्चों को नियमों में फेरबदल कर इस स्कॉलरशिप का फायदा पहुंचाया गया, अब उनके नाम भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। जरा जानिए कि कौन कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं। ये ऑफिसर हैं विशाल राणावत, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के पीए हैं। फिर इसके बाद गोविंद पारिक हैं जो कि सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी हैं, पुलिस हेडक्वार्टर में इनकी तैनाती है। अब सुनील कुमार जो कि राजस्थान पुलिस सर्विस में है। सुधांशु सिंह है जो कि राजस्थान पब्लिक सर्विस में कार्यरत हैं। इनके बच्चे जो हैं वो इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। लक्ष्मीकांत कटारा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिनके बच्चे जो हैं इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। हेमंत स्वरूप माथुर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कार्यरत हैं। अमित असावा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं। विनोद कुमार पुरोहित राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं। अशोक कुमार त्यागी ये भी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं। और ये वो अधिकारी हैं जिनके बच्चे जो हैं इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, जिसमें गरीब बच्चों को फायदा मिल रहा था। इधर स्कॉलरशिप को लेकर हुए सनसनीखेज खुलासे पर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। आपको सुनाते उन्होंने क्या कहा। सर, आईपीएस ऑफिसर्स, डीजी, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको इस स्कॉलरशिप की आवश्यकता नहीं है। उनको तो आगे बढ़कर ये छोड़ देनी चाहिए थी और अभी भी उनको तो बड़ा सम्मान करना चाहिए। सरकार को वापस लौटा देनी चाहिए फीस, जो फाइनेंशियली साउंड है। क्या करेंगे? और ऐसे में मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि इस योजना को जिन अधिकारियों ने बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया, वो अधिकारी महान कौन है, उनकी भी अपन जांच तो करें, कौन है ये। और यहां खबरों में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के इस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।